हेलो, फिर से आप लोग का वेलकम है मेरे इस मैथ्स क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन सारे क्वेश्चन को न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू लॉजिक के साथ आप लोग के साथ मैंने कॉन्सेप्ट को शेयर किया था कि आप लोग उससे सीख के कुछ जो है न्यू तरीके से और कम से कम टाइम में मैथ को आप लोग सॉल्व कर पाए। आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है डेसिमल। उससे पढ़ाने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। मेरे पास परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस या आपको एवरेज, ट्रिग्नोमेट्री हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या इक्वेशन हो, हर चीज़ का न्यू मेरे पास कॉन्सेप्ट है, नए नए जो है तरीका है। हर चीज़ का जो नया लॉजिक है बहुत आसान तरीके से न्यू लॉजिक के साथ कम टाइम में मैं आपको बताने वाला हूँ। मगर प्रॉब्लम ये है कि मैं एक साथ सारी चीज़ों को बता नहीं सकता हूँ, ना ही आप लोग एक साथ सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। इसके लिए एक टाइम चाहिए। आस्ते आस्ते जो है टाइम के साथ हम लोग को कुछ टॉपिक को टच करते हुए मुझको भी क्या करना है, कुछ टॉपिक को डेली बताना है और आपको भी कुछ टॉपिक को डेली सीखते रहना है। एक बार में ये काम पॉसिबल है नहीं, इसीलिए हम लोग को पेशेंस रखने की जरूरत है, सब्र रखने की जरूरत है कि आस्ते आस्ते करके हम लोग सारी चीज़ों को सीखें। इसीलिए मैं एक एक टॉपिक लेके उठा के आ रहा हूँ कि आप लोग को जो इजीली जो है हर टॉपिक को अच्छे से समझा भी पाओ और आप लोग इजीली हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ के उसको अप्लाई कर पाए और उसको सीख पाए। ओके, तो आज जो चैप्टर है वो है डेसिमल। डेसिमल देखिए, डेसिमल क्योंकि डेसिमल का अगर कॉन्सेप्ट मैं नहीं समझाऊंगा तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, या जो परसेंटेज में स्टार्ट करूं या आपको इक्वेशन स्टार्ट करूं या आपको एवरेज स्टार्ट करूं तो हर प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करूं तो सब में आपको डेसिमल के क्वेश्चन आएंगे, यानी डेसिमल जो है नंबर रहेंगे। तो उससे पहले डेसिमल के बारे में जानना जरूरी है, नहीं तो वहां पर जो है सिर्फ एक थ्योरी रह जाएगा, पीछे का कॉन्सेप्ट, पीछे का लॉजिक आपको पता नहीं रहेगा। इसीलिए तो डेसिमल का पहले कॉन्सेप्ट, उसका मीनिंग समझना जरूरी है कि डेसिमल होता क्या है। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, आपका एक महल है, महल के बारे में बिना बताए मैं महल के अंदर के बारे में बता रहा हूँ कि महल का दीवार ऐसा है, महल का फोटो ऐसा है, महल का जो है फ्लोर ऐसा है। ओके, तो ये सब थ्योरी हो गया क्योंकि अंदर का बात मैं बता रहा हूँ, जो उसके पीछे का जो उसका जो महल है उसके बारे में मैंने कुछ बताया नहीं। तो पहले डेसिमल के बारे में हम लोग समझते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन को न्यू कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग समझेंगे। तो पहले इसके लॉजिक और कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल नया है, समझने की कोशिश कीजिए। डेसी का मतलब होता है 10। डेसी का मतलब होता है 10, यानी किसी भी चीज को आप 10 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं तो उसको बोला जाता है डेसी। मान लीजिए ये पूरा एक होल एप्पल है, एक पूरे होल एप्पल को आप 10 पार्ट में डिवाइड किए, इसको आप 10 पार्ट में, छोटे छोटे इक्वल पार्ट में 10 पार्ट में इसको डिवाइड किए, तो ये जो 10 पार्ट आया इसी को बोलेंगे डेसिमल, यानी 10 पार्ट को ही बोलेंगे डेसिमल। तो 1 एप्पल को आप क्या किए, 10 पार्ट में डिवाइड किए, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आपको कितना आएगा, 10 जो है टोटल आएगा, यहाँ पर क्वांटिटी कितना आएगा, 10 आएगा। ओके, यानी 1 को आप 10 से डिवाइड किए। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, आप एक एप्पल को 10 पार्ट में डिवाइड किए तो कितना आया आपको, छोटा छोटा एप्पल कितना आया, 10 एप्पल आया। अब उसमें से आप एक एप्पल ले रहे हैं। ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ, मैंने फ्रैक्शन चैप्टर में बताया था कि इसका जो एक क्वांटिटी को हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे इसका एक क्वांटिटी है तो उसको कैसे लिखेंगे, 1/10, यानी 1 को जो 10 पार्ट में डिवाइड हुआ है उसमें से हमको एक मिला है। ओके, तो ये तो हम लोग फ्रैक्शन में लिखे हैं। अब इसी को क्या करना है, हम लोग को डेसिमल में लिखना है। ठीक है, तो डेसिमल का मतलब होता है 10 पार्ट में डिवाइड करना, और 10 पार्ट में से जो एक क्वांटिटी लीजिए या 2 लीजिए तो उसको डेसिमल में किस तरह लिखेंगे, यानी फ्रैक्शन ही को क्या किया जाता है, डेसिमल में लिखा जाता है। दोनों ही सेम है, डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों ही जो वैल्यू है वो दोनों ही सेम है, सिर्फ जो फॉर्म अलग अलग है। जैसे पानी और बर्फ दोनों ही पानी है मगर दोनों का शक्ल क्या है, अलग अलग है। तो ये 1/10 ये डेसिमल हम लोग फ्रैक्शन में लिखे, तो इसको डेसिमल में किस तरह लिखा जाता है, 0.1। क्यों लिखा जाता है, देखिए ये जो होल एप्पल है उसको जो है एक 10 पार्ट में डिवाइड किए, तो इसका जो है एक पार्ट को लिए तो होल पार्ट तो नहीं मिल रहा है, तो होल पार्ट जो होता है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो होल पार्ट क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। ओके, क्योंकि होल पार्ट हमको मिला नहीं, फ्रैक्शन ही पार्ट मिला, टुकड़ा ही पार्ट मिला,
तो टुकड़ा में कितना मिला हमको 0.1, यानी जो 10 पार्ट में डिवाइड हुआ था उसमें से हमको 1 मिला। अगर हमको 2 मिला है तो क्या लिखेंगे 0.2, यानी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ 10 पार्ट में डिवाइड हुआ था उसमें से हमको 2 पार्ट मिला है। अगर 3 मिला है तो क्या लिखेंगे 0.3 के हमको 3 मिला है। इसी तरह करते करते जाएंगे तो क्या होगा हमको 0.9 हमको मिल सकता है। अगर इसमें से 10 पार्ट में डिवाइड किए इसमें से 9 मिल गया तो क्या लिखेंगे 0.9। ओके, मगर अगर 10 मिल जाए पूरा, अगर पूरा हम बोलेंगे कि पूरा 10 पार्ट में डिवाइड हुआ, अगर पूरा 10 ही मिल गया तो पूरा 10 ही मिल गया, यानी पूरा आपको होल 1 मिल गया। इसीलिए जब भी 10 से डिवाइड होता है तो जब भी डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड से एक डिजिट बाद हम लोग क्या करते हैं पॉइंट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि 10 पार्ट में डिवाइड हुआ है तो सिर्फ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रह सकता है, 2 डिजिट नहीं रह सकता। क्योंकि जैसे ही 10 आएगा 10 का मतलब आपको होल हो जाएगा, तो इसको ये नहीं लिख के हम लोग जो है 1 लिखा करते हैं। ओके, क्लियर है? अब बात हुआ ये हुआ 10 पार्ट में डिवाइड करने का। कि 10 से जब भी डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक नंबर बाद पॉइंट देते हैं। जैसे 6/10 इसको क्या लिखेंगे 0.6। ओके, 26/10 इसको क्या लिखेंगे 2.6, यानी राइट साइड से एक नंबर बाद पॉइंट दे देंगे। क्यों? क्योंकि जो है पॉइंट के बाद सिर्फ सिंगल डिजिट रह सकता है, 2 डिजिट नहीं रह सकता है। क्योंकि 2 डिजिट आएगा तो पूरा होल पार्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ओके, अब मान लीजिए कि जो 10 पार्ट आया है, ये जो 10 पार्ट आया है, एक एप्पल को 10 पार्ट में डिवाइड किए। अब हर एक 10 पार्ट को भी हम क्या किए 10 पार्ट में डिवाइड किए, यानी हर एक इसको भी छोटा छोटा 10 पार्ट में डिवाइड किए। तो टोटल कितना हो जाएगा 100 पार्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 × 10 कितना हो जाएगा 100। तो जब 100 पार्ट में डिवाइड हुआ, यानी 1 एप्पल को जब 100 पार्ट में डिवाइड किए, तब इसको कैसे लिखेंगे जब उसमें से हमको 1 मिलेगा। अगर जो 100 पार्ट में डिवाइड हुआ है उसमें से 1 मिला है तो उसको हम लोग मैथ का लैंग्वेज में, मैथ का सिंबल में किस तरह लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे जैसे 1 मिला 100 में से, इसको लिखेंगे 0.01। समझने की कोशिश कीजिए 0.01 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 100 पार्ट में डिवाइड हुआ है तो होल पार्ट मिल नहीं रहा है। तो होल पार्ट में क्या हो गया लेफ्ट साइड में 0, यहाँ पर 01 क्यों लिखे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100 पार्ट में डिवाइड हुआ है तो यहाँ पर हम लोग 99 तक 2 डिजिट तक इसमें से मिल सकता है। आप 100 पार्ट में डिवाइड हुआ, इसमें से आपको 11 में मिल सकता है, 12 भी मिल सकता है, 52 भी मिल सकता है, 78 भी मिल सकता है, 79 भी मिल सकता है, करते करते आपको 99 तक मिल सकता है। अगर 100 पार्ट में डिवाइड हुआ है उसमें से आपको 99 मिला तो क्या हो जाएगा 0.99 हो जाएगा। ओके, मगर 3 डिजिट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जैसे 0 पॉइंट आपको पूरा 100 में डिवाइड हुआ 100 ही मिल गया, तो इसीलिए क्या होगा ये पूरा होल 1 हो गया, तो ये नहीं दिखाता है, क्या होता है 1 हो जाता है। इसीलिए जब भी 100 से डिवाइड होता है तो राइट साइड से हम लोग 2 डिजिट बाद क्या करते हैं पॉइंट दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है आगे क्यों पॉइंट देते हैं, बाद में क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अगर बाद में यहाँ पर पॉइंट दे देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, नहीं के 1 रह जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं आगे जो है पॉइंट दे देते हैं। अगर यहाँ पर जो है आपको 12/100 रहता, 100 पार्ट में डिवाइड हुआ है 12 मिला है, तो क्या होता है यहाँ से पहले से ही तो 2 डिजिट मौजूद है, तो क्या करते हैं हम लोग ये 2 ही डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट दे देते हैं, होल पार्ट मिलता नहीं। ओके, क्लियर है? चलिए 1000 वाला भी मैं बताते चलूं। अगर ये जो 100 पार्ट में आया है, जो 100 पार्ट में आया है, जो छोटा छोटा एप्पल पीसेस जो आया है, उसको फिर 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 10 पार्ट में डिवाइड करने के बाद कितना हो जाएगा टोटल, आपको 10 × 100 कितना हो जाएगा 1000। तो जब 1000 पार्ट में डिवाइड हुआ है उसमें से एक पार्ट मिलेगा, तो क्या हो जाएगा देखिए कैसे लिखेंगे उसको 0.001। क्यों लिखे 1? क्योंकि जब 1000 पार्ट में डिवाइड हुआ है तो आपको 999 तक मिल सकता है। 1000 मिलेगा तो पूरा तो आपको होल पार्ट मिल गया, तो उसके लिए तो 1 लिख देंगे। जैसे 0 पॉइंट पूरा 1000 पार्ट में डिवाइड हुआ 1000 में मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो पूरा होल हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मगर अगर आपको 99 मिल गया, 999 मिल गया, तो क्या लिखेंगे 0.999 लिखेंगे। यानी इसीलिए जब भी डिवीजन में, फ्रैक्शन में नीचे में 1000 रहता है तो क्या करते हैं राइट साइड से 3 डिजिट बाद हम लोग पॉइंट दे देते हैं। अगर जो है 23/1000 रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो 2 ही डिजिट है, हमको तो 3 डिजिट चाहिए, तो क्या करेंगे 0.10 लगा के 23 दे देंगे, 3 डिजिट बाद पॉइंट। उसके बाद अगर जो है 123
डिवाइडेड बाई 1000 यानी 3 डिजिट मौजूद है, तब हमको 0 देने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा 1 2 3। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 3 डिजिट लेना है, क्योंकि 3 डिजिट तक इसका वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। ओके, तो ये पूरा डेसिमल का कॉन्सेप्ट था कि डेसिमल एक्चुअल होता क्या है और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ओके, अब इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में मैथ्स आते हैं उन सारे मैथ्स को नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।